हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे SBI IOCL को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपे डेबिट कार्ड के बारे में। आई नो कि काफ़ी लंबा नाम हो गया, ऐसा लग रहा है किसी स्कीम का नाम हो, तो कुछ ऐसा ही है समझिए, क्योंकि इसमें दो वेरिएंट के डेबिट कार्ड्स आते हैं। इन दोनों ही के बारे में हम जानेंगे कि इनके क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, चार्जेस वगैरह क्या हैं। तो आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो दोनों वेरिएंट्स के नाम आप लोगों को बता देता हूँ। जो पहला है वो है रुपे SBI IOCL ग्लोबल डेबिट कार्ड और दूसरा है वो है रुपे SBI IOCL प्लेटिनम डेबिट कार्ड। अब आइए बात करते हैं इनके फीचर्स और इनके बेनिफिट्स के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता लग गया होगा इनके नाम से ही, और यहाँ पे आप लोगों को मैंने डेबिट कार्ड्स भी दिखा दिए हैं। तो ये इंडियन ऑयल के साथ में SBI की पार्टनरशिप हुई है, तो जिसकी बदौलत हमें ये दो डेबिट कार्ड्स देखने को मिल रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनके फीचर्स और इनके बेनिफिट्स के बारे में। तो इस डेबिट कार्ड से IOCL आउटलेट्स पे हर 200 रुपये खर्च करने पर आपको मिलते हैं 6 रिवॉर्ड पॉइंट्स। मतलब कि अगर आप इस डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं IOCL पेट्रोल पंप्स पे, इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप्स पे फ्यूल परचेस करने के लिए, फ्यूल खरीदने के लिए, तो हर 200 रुपये खर्च होने पर आपको मिलते हैं 6 रिवॉर्ड पॉइंट्स। और बाकी अगर आप जो है इस डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं कहीं और IOCL आउटलेट्स को छोड़ करके, मतलब कि जो इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप्स हैं उनको छोड़ करके कहीं दूसरी जगह पे स्पेंड करते हैं, कहीं दूसरी जगह पे ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसके लिए आपको हर 200 रुपये पे मिलते हैं 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स। चाहे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो ई-कॉमर्स पर, चाहे आप जो है POS पे ट्रांजैक्शन करते हो, तो आपको जो है हर 200 रुपये खर्च होने पे मिलते हैं 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स। और अगर आप जो इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप्स पे इसका इस्तेमाल करते हैं तो हर 200 रुपये खर्च होने पे आपको मिलते हैं 6 रिवॉर्ड पॉइंट्स। और एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो है 25 पैसे के बराबर। अब बात कर लेते हैं डेली ATM कैश विड्रॉल लिमिट्स की, कि इन दोनों ही डेबिट कार्ड में हमें क्या लिमिट मिलती है ATM से कैश निकालने की, पैसे निकालने की, वो भी डेली की लिमिट क्या होती है इन दोनों ही डेबिट कार्ड्स की। तो मिनिमम वही है 100 रुपये आप निकाल सकते हैं दोनों ही डेबिट कार्ड से, और मैक्सिमम की बात करें तो 40,000 रुपये निकाल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 रुपये डेली आप दोनों ही डेबिट कार्ड से निकाल सकते हैं। अब ये दोनों डेबिट कार्ड आपको नहीं मिलेंगे, दोनों में से एक ही आपको लेना होता है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही साथ में जो 40,000 रुपये निकाल लें। मतलब कि ATM मशीन पे लिमिट सेट की हुई होती है, और अलग अलग जो कंपनीज़ के, अलग अलग बैंकों की जो ATM मशीन्स होती हैं उन पे अलग अलग लिमिट सेट की हुई होती है कि मैक्सिमम किसी में आप जो है 5,000 रुपये निकाल सकते हैं, किसी में 10,000 रुपये निकाल सकते हैं, किसी में 20,000 रुपये निकाल सकते हैं, किसी में जो है हो सकता है कि 40,000 रुपये पूरे के पूरे निकल जाएँ। लेकिन वो जो होता है ना कि एक बार में निकलने वाला, वो जो ATM पे सेट किया जाता है, मतलब ATM मशीन में ही वो सेट किया जाता है नंबर कि इतने से ज़्यादा नहीं निकाला जा सकता है। तो उसके लिए इसमें डेबिट कार्ड की कोई गलती नहीं है। डेबिट कार्ड से तो आप डेली जो है मैक्सिमम 40,000 रुपये निकाल सकते हैं। उसके लिए आप जो है डेबिट कार्ड को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। उसके लिए तो वो जो कंपनी का ATM होगा या जिस बैंक का ATM होगा, और जो उन्होंने मैक्सिमम की लिमिट सेट कर रखी होगी एक ही बार में पैसे निकालने की, उनको आप जो जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। अब जैसे कि मेरे यहाँ पे एक ATM लगा हुआ है जिसमें कि मैक्सिमम मैं एक बार में 5,000 रुपये ही निकाल सकता हूँ। तो उसके लिए तो मैं अपने HDFC बैंक को या फिर जो SBI को दोष नहीं दूंगा ना कि लिमिट बताई गई है इसकी 50,000 या फिर 1 लाख की डेली ATM कैश विड्रॉल लिमिट और निकलता 5,000 रुपये है। तो वो ऐसा नहीं होता है, आप बारी बारी करके निकाल सकते हैं। बहरहाल ये कमेंट आया था तो इसलिए मुझे ये एक्सप्लेन करना पड़ा। अब बात कर लेते हैं डेली POS या फिर जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लिमिट की। तो जो ग्लोबल डेबिट कार्ड है उसमें हमें ये लिमिट मिलती है 75,000 रुपीज़ की, 75,000 रुपये की। और जो प्लेटिनम डेबिट कार्ड है उसमें ये लिमिट ज़्यादा मिलती है 2 लाख रुपीज़ की, मतलब 2 लाख रुपए की लिमिट मिलती है कि 2 लाख रुपए तक हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, या फिर अगर POS पर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर, तो हम जो है 2 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये दोनों लिमिट जो है मिक्स होती है, चाहे हम जो इसको ऑनलाइन इस्तेमाल करें या फिर जो POS पर इस्तेमाल करें। और ये दोनों ही डेबिट कार्ड्स इंटरनेशनली यूज़ किए जा सकते हैं, मतलब ग्लोबली यूज़ किए जा सकते हैं। लेकिन इसमें जो लिमिट मिलती है हमें वो कम मिलती है कि हम पर मंथ में 50,000 रुपये तक की करेंसी में जो चाहे हम विड्रॉ करें या फिर अगर हम जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या फिर POS पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो हमें पर मंथ की 50,000 रुपये तक की लिमिट मिलती है कि 50,000 रुपये की करेंसी के बराबर हम जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या फिर जो है विड्रॉ कर सकते हैं, कैश निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोनों ही डेबिट कार्ड के चार्जेस के बारे में। तो जो ग्लोबल डेबिट कार्ड है उसका इशुएंस चार्ज कुछ भी नहीं है, वो आपको जो है फ्री में इशू कर दिया जाता है। लेकिन जो प्लेटिनम डेबिट कार्ड है उसका इशुएंस चार्ज 300 रुपये प्लस GST है।
तो अगर आप प्लेटिनम वाला डेबिट कार्ड लेते हैं और वो इशू किया जाता है तो उसके लिए आपसे 300 रुपये चार्ज लिया जाएगा। और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के बारे में बात करें तो जो ग्लोबल डेबिट कार्ड है उसके लिए 125 रुपीज़ प्लस GST चार्ज लिया जाएगा एनुअल चार्ज का, या फिर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज का ये 125 रुपये प्लस GST। और जो प्लेटिनम डेबिट कार्ड है उसके लिए चार्ज ज़्यादा है, 250 रुपीज़ प्लस GST है, 250 रुपये प्लस GST, मतलब 250 रुपये प्लस GST प्लेटिनम डेबिट कार्ड के लिए जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है वो ज़्यादा है। कार्ड रिप्लेसमेंट चार्ज जो है 300 रुपये प्लस GST है दोनों ही कार्ड्स के लिए। अगर हम कार्ड को रिप्लेस कराते हैं तो ऐसे में 300 रुपये में चार्ज देना होगा। तो दोस्तों ये था SBI IOCL को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपे डेबिट कार्ड, जिनके दोनों ही वेरिएंट्स के बारे में मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी। अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों में से अगर हमें कोई एक डेबिट कार्ड अप्लाई करना हो तो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए 2 मेथड है, चाहे तो आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आप चाहे तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए चाहे तो आप जो है मोबाइल बैंकिंग से जो इनका योनो ऐप है उससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो नेट बैंकिंग के ज़रिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करना चाहें तो इसके लिए आपको ब्रांच विजिट करना होगा और वहाँ से आपको फॉर्म लेना होगा और उसके बाद फॉर्म फिलअप करके अपने ब्रांच पे सबमिट कर देना होगा। एक बात आपको याद रहे कि अगर आप जो है कोई नया डेबिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं SBI का, कोई भी, चाहे ये वाला डेबिट कार्ड या कोई सा भी डेबिट कार्ड आप लेना चाहते हैं, तो जो आपका एग्जिस्टिंग डेबिट कार्ड है, जो पहले से मौजूदा डेबिट कार्ड जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको पहले आप परमानेंटली बंद करें, उसको पहले परमानेंटली क्लोज करना होगा, उसके बाद ही आपको कोई दूसरा डेबिट कार्ड मिलेगा। तो ये ज़रूर से आपको याद रहना चाहिए। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।